राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। समुझि महेश समाज सब रामा। जननी जनक मुस्काई सिया रामा। बाल बुझाए विविध विधि रामा। निडर हो डरु नाहि सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। पार्वती पते हरे हरे। ले अगबान बारात ही आए। दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संबारी। संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहवर पानी। परिछन चले हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा। अबलन ओढ़ भय भयउ विशेषा। भागे भवन पैठी अति त्रासा। गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी। लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हि रूप अस दीना। तेहि जड़ बरुबा और कस कीन्हा। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कियों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उसे मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दे उसने तुम्हारे लिए बड़ बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। कस कीन्ह बरु राह विधि जेहि। तुम्हारी सौंदरता दए जो फल चाहे सुर तरहि सो बर बस
बहु रही लागई। तुम सहित गिरते गिराओ पावक, जराओ जल निधि माहू पड़ो। घर जाओ अपजसो हो, जग जीवत विवाह न हो करो। भय विकल अबला सकल रामा, दुखित देखी गिरि नार सिया रामा। कर बिलाप रोदति बदति रामा, सुता स्नेहु संभार सिया रामा। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मां मैं काह बिगारा, भवन मोरे जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बड़ो बड़हि लागी तपु कीन्हा। साच हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान पर सब के पीरा। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुते विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगायऊ काहो। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जनी ले हो कलंका। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने ना किसी का लाज है, ना डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक उक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी ले हो माता कलंको करुणा, परिहारा हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अवला सोचहि। बहु भांति विधहि लगाए
हुसैन नैन बारे विमोचही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित रामा, तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनी तुहिने गिरि गवने, समाचार सुनी तुहिन गिरि रामा, गवने तुरत निकेत सिया रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा पर संग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्म प्रथम दक्ष गिरिजाए, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भरमवश भेषु सिए कर लेना। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूप कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसे अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के जग में जाकर वही योग अग्नि से भस्म हो गए।
अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिया अर्धांगिनी हैं। सिए बेसो सती जो के नते अपराध शंकर परिहरे हर बिरहु जाई बहोरी पितु के जागे जोगा नल जड़े। अब जन्म तो मेरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुन नारद के बचन तब रामा सब कर मिटा विषाद सिया रामा। क्षण महु व्यापहु सकल पुर रामा क्षण महु व्यापहु सकल पुर रामा। घर घर यह संवाद सिया रामा। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे जगत में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतो आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भय जब नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जीव नार की जाय बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोल सकल बाराती विष्णु विराज देव सब जाति। विविध पाति बैठी जब नारा लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जो नार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ के जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब प्रातियों को विष्णु और ब्रह्मा जी और जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगते बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि। जे
जीवंत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोट होना पाराए कहो अच भाई दिन पान गबने बास जहो जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगे और व्यंग भरे वचन सुनाने लगे। देवगणा विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुर मुनि नाहिम बंत कहु रामा, बहुर मुनि हिमवंत कहु रामा, समय बिलो के विवाह सिया रामा, बहुर मुनि हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाए आय सिया रामा, समय बिलो की विवाह कर रामा, समय बिलो की विवाह